हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हमने नाउन के बारे में पढ़ा था, राइट। सो नाउन के बारे में हमने जो भी कुछ पढ़ा था, उनके जो टाइप्स पढ़े थे, आई होप आप सब रिवाइज करके आए होंगे, राइट। सो लेट्स फर्स्ट सी कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज़ नाउन, राइट। नाउन क्या होता है ये हमने देखा था, ओके। सो नाउन क्या है हमारी, नाउन इज संज्ञा, ठीक है। नाउन क्या है, संज्ञा बोलते हैं हिंदी में नाउन को। सो किसी भी चीज़ का नाम, आप इसी तरीके से समझिएगा कि किसी भी चीज़ का नाम को ही आप संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, राइट। आप किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए, आप किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, किसी पर्सन, किसी थिंग, ओके, किसी एनिमल, किसी भी चीज़ का आप नाम लेंगे, वो नाम अगर है, ठीक है, किसी का भी आपका नाम रखा हुआ है किसी क्लास ऑफ थिंग के लिए, ठीक है, किसी भी जगह के लिए आप बता रहे हैं, किसी प्लेस का नाम आप बता रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के नाम को अगर आप कहेंगे, जब आप बात करेंगे कहीं पर भी अगर आप नेम्स की बात करेंगे तो ये किस में आएगा, आपका नाउन में आएगा। फिर ये मैटर नहीं करता कि वो किसका, चाहे प्लेस का नाम हो, ठीक है, ये मैटर आपका नहीं करता कि वो किसका नाम है, ठीक है। प्लेस का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, राइट। एंड देन आपका किसका हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है, ओके, एनिमल का हो सकता है, राइट। सो किसी भी चीज़ का जब नाम की बात करेंगे, सो दैट इज़ योर नाउन। तो ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन। तो हमारे क्या टाइप्स हमने देखे थे वहाँ पर, जब टाइप्स ऑफ नाउन की बात की थी हमने। सो हमारे क्या टाइप्स थे, हमने बेसिकली 5 कैटेगराइज किए थे ना, 5 टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया था। सो पहला हमारा वहाँ पर क्या था, प्रॉपर नाउन, ओके। हम ये लास्ट सेक्शन को रिवाइज कर रहे हैं, पहले स्टार्ट करने से पहले हमने रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो पहला हमारा क्या था, प्रॉपर नाउन। देन वी हैव सीन योर कलेक्टिव नाउन, ओके, कलेक्टिव नाउन के बारे में बात की थी हमने, राइट। फिर हमने देखा था आपका कॉमन नाउन, ओके, कॉमन नाउन के बारे में बात किया था। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की थी, राइट। एंड देन फिफ्थ हमारा क्या था, योर मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, ओके। सो हमने कौन कौन से नाउन की बात की थी, हमने प्रॉपर नाउन बात किया था। तो प्रॉपर नाउन हमारा क्या होता है, किसी का भी जो नाम हम कहते हैं, ओके, जो स्पेसिफाइड कर देता है, ये बता देता है कि ये स्पेसिफिकली आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं, या इस पर्सन की बात कर रहे हैं, या इस जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी नाम हम किसी को स्पेसिफिक दे देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं कि ठीक है इस चीज़ का नाम ये है, ओके। सो मेरा नाम स्वाति है, तो अब जब भी स्वाति के लिए आप बोलेंगे तो आप जानते हैं कि आपकी स्वाति मैम कौन है, राइट। सो इसी तरीके से किसी का भी अगर आप नाम की बात करेंगे, ओके, जो आप उसको एक पर्टिकुलरली आप बता सकते हैं कि ये वही आदमी है, वही पर्टिकुलर आदमी। तो जब हम किसी के स्पेसिफिक, ओके, जब हम स्पेसिफिक जनरल सेंस की बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिकली आप किसी को, एक पर्टिकुलर पर्सन को या किसी को भी आप नाम देते हैं, तो वो आप क्या कहलाता है, वो आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। देन कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन की जहाँ बात आई थी, तो कलेक्टिव नाउन हमारा क्या है, जब हम एक क्लास ऑफ थिंग को, ठीक है, जब एक मतलब एक जैसे अगर लोग हैं, जैसे एक जगह पे कई लोग इकट्ठा हैं, ठीक है, तो जब हम एक क्लास ऑफ थिंग को एक साथ इकट्ठा करके एज अ होल, ठीक है, होल मतलब पूरा एक ही करके बताएंगे, ठीक है। जैसे आपके बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अब उनको एक साथ व्हेन यू टेक इट एज टुगेदर, ठीक है, जब आप एक साथ उसको लेते हैं और फिर इसको आप एक नाम देते हैं, ठीक है, जब आप इसको एक नाम देंगे देन इट्स योर कलेक्टिव नाउन, मतलब कलेक्ट करके, ठीक है। कलेक्टिव नाउन आपका नाम ही बता रहा है, कलेक्टिव नाउन इज आप कलेक्ट करके बता रहे हैं, ठीक है। सो जब भी आप कलेक्ट करके उसको आप बताएंगे, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, योर कलेक्टिव नाउन। तो हमने इसके एग्जाम्पल्स आपके देखे थे, क्या था आपका, क्राउड, फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, टीम, ठीक है। टीम को आपको पता है क्या होता है, जब नंबर ऑफ पर्सन को, ठीक है, कुछ
2 3 4, ठीक है, आप मिला करके नंबर ऑफ पर्सन को आप टीम कह देते हैं, ओके। देन फ्लीट, सो ये सारे आपके क्या है, दिस इज योर कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जूरी, अब जूरी क्या होती है, कुछ मेंबर्स होते हैं जूरी में, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्राउड, जब एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ जमा हो जाते हैं तो उसको हम क्राउड कह देते हैं, ओके। टीम आपको पता है, फ्लीट पता है। तो इसी तरीके से आप क्या कहते हैं ऐसे वर्ड्स को जो आप इकट्ठा करके एक साथ आप उसको एक नाम दे दें, उसको एक जैसे आप बता दें, ठीक है। अब ऐसे उस भीड़ में आप खड़े होकर के एक एक पर्सन को ना बता करके उसको बोल देंगे कि ठीक है वहाँ एक भीड़ इकट्ठा हुई है, ठीक है। सो उसको आप कहेंगे कलेक्टिव नाउन। देन कॉमन नाउन, जब आप किसी भी नाउन को जनरलाइज्ड, ठीक है, आप किसी को भी एक पर्टिकुलर जनरल सेंस में आप बात करते हैं, ओके। व्हेन यू जनरलाइज्ड समथिंग, आप इस तरीके से बोलिए, जब आप किसी को एक जनरली एक टर्म दे देते हैं, ठीक है, एक जनरल टर्म में आप बात करते हैं, तब आप उसको कॉमन, ठीक है, कॉमन आप एक नाम दे देते हैं, ठीक। अब आप जैसे बात कर रहे हैं, सीता है, रीता है, गीता है। सो अब आप बोलेंगे कि सीता, गीता, रीता ये सब कौन है, क्या है ये लड़कियां हैं, ठीक है। तो आपने लड़कियां वर्ड यूज किया, ठीक है, ये क्या है, लड़की, ओके। सो अब लड़की है तो आपने उसको क्या दे दिया, एक जनरल टर्म दे दिया, ठीक है। अगर आपने बात किया रमेश, सुमेश, सुरेश, ठीक है, तो ये सब क्या है आपके, आपने उनको क्या बता दिया, ठीक है, ये सारे आदमी हैं, ये सब आदमी हैं। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक जनरल टर्म यूज़ कर रहे हैं। सो जब आप किसी को एक जनरल सेंस में आप बताएंगे, बॉय, गर्ल, ओके, मदर, फादर, राइट। सो आप किसी को जनरल सेंस में अगर आपने किसी को एक पर्टिकुलरली एक टर्म दे दिया, ठीक है, कि ठीक आप इस कैटेगरी के लोगों को ये बुलाएंगे, आप इस कैटेगरी के लोगों को ऐसा बुलाएंगे, ठीक, तो आपने एक कॉमन टर्म दे दिया उसको। तो जब आपने कॉमन टर्म की बात करी, जनरल टर्म की बात करी, जनरल सेंस में आपने जब बात की, देन यू कॉल इट एज योर कॉमन नाउन, ठीक। फिर एब्स्ट्रैक्ट की बात आती है, तो एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको क्या बताया था, जब आप स्टेट की बात करते हैं, ओके। देन व्हेन यू टॉक अबाउट एक्शन, जब आप एक्शन की बात करते हैं, और व्हेन यू टॉक अबाउट क्वालिटी, ओके। सो जब आप क्वालिटी की, एक्शन की, स्टेट की, आप अपने फीलिंग्स की, जब इमोशंस की जब आप बात करते हैं, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब फीलिंग्स आपकी क्या है, आप इमोशंस हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, ठीक है। उसको आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, ठीक है। सो ये सब क्या है, आप खुश हो तो खुशी आप महसूस कर सकते हैं, आप दुख हो आप दुखी महसूस कर सकते हो। तो ये सब क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट, जो नाउन आप सिर्फ फील कर सकते हैं, इमोशंस हैं, आपका कोई स्टेट है, ठीक है, आज मैं बहुत ही अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, ठीक है, आप इस तरीके से बातें करते हैं। तो जब ऐसे वर्ड्स आप यूज़ करते हैं, ऐसे नाउन जब आप, क्योंकि उसको भी आपने क्या दे दिया, एक नाम दे दिया, ठीक है, ऐसे भी वर्ड्स को आपने कुछ नाम दे दिया, ठीक है। आज मैं दुखी हूँ, दुख, सुख, आपने नाम दे दिया ना। तो जब आप नाम दे रहे हैं किसी भी चीज़ को, मैंने क्या कहा, किसी भी चीज़ के नाम को आप नाउन कहते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या होता है, आपने यहाँ पर आप फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, आप अपने एक्शंस की, स्टेट्स की, वहाँ की बात करते हैं जब, तो उनको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देन व्हेन यू टॉक्ड अबाउट मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन क्लियर होगा सबको कि मटेरियल नाउन क्या होता है, जो मटेरियल होता है, ठीक है, जो भी आपके मटेरियल्स होते हैं वो आपके मटेरियल नाउन होते हैं। जैसे कि आपका सिल्वर, गोल्ड, मेटल, ठीक है, आयरन, वुड, ये सब क्या है, ये सारे आपके मटेरियल हैं, ठीक है, कपड़ा, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपका, ये मटेरियल है। सो ये आपके मटेरियल नाउन है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर एक रिवीजन दे दिया है, एक क्विक रिवीजन दे दिया है, ठीक है, ताकि अगर आपको लास्ट क्लास में कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें ध्यान दे के ही आगे चलना है। आपका नाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बट ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपको लगता है आपको आता है, ठीक। जब आपके क्वेश्चंस इस पे ही बहुत बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं,
वो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये नाउन बेस्ड क्वेश्चंस है। आपके नाउन से ही आपके प्रेपोजिशंस, आपके एडजेक्टिव्स जो यूज़ होते हैं, आपके वर्ब्स जो यूज़ होते हैं, ये आपके मॉडिफाई होते रहते हैं, राइट। सो आपके नाउन का ही प्रभाव पड़ता है इन सब पे। तो एक सेंटेंस फॉर्मेशन पे जो भी आपका नाउन है, क्योंकि नाउन आपका क्या है, आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, राइट। तो आपका कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन में आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता ही है, ये तो बताया गया था, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सबको पता ही होगा कि आपका सेंटेंस फॉर्मेशन जब भी आप बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव भी होता है, आपका वहाँ पर सब्जेक्ट भी होता है और आपका ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग आप जो कहना चाह रहे हैं, ठीक है, सेंस, तो उस अकॉर्डिंग से आपका वर्ब, आपके एडजेक्टिव्स, ठीक है, वो इनके आगे पीछे लग करके, नाउन के साथ लग करके उनको मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो यहाँ पर आप बहुत ही ध्यान से इस क्लास को देखिएगा। इसमें जो भी रूल्स मैं आपको बताऊंगी, प्लीज़ डू फॉलो दोज रूल्स, ठीक है। उन रूल्स को आप पढ़ के, समझ के, और उनको जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये आपको आगे चल करके कॉम्पिटिशन में जब आप जैसे आप इंग्लिश के सेक्शंस आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा, राइट। सो प्लीज़ यहाँ पर आप बहुत केयरफुल रहिए, प्लीज़ पे अटेंशन ओवर हियर, ठीक है। सो ये हमने आपके जो बेसिक टाइप्स हैं वो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। अब इसके अलावा आपके नाउन और तरीक़ों से भी आपके और टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके बेसिक फॉर्म्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बेसिक आपके 5 प्रकार के हैं। फिर इसके बाद अब हम बताएंगे कि आपके नाउन आपके नंबर के अकॉर्डिंग कैसे टाइप्स में अलग हैं, ठीक है। आपके केसेस के अकॉर्डिंग कैसे टाइप्स उसके अलग हैं। आपके जेंडर के बेसिस में आपके नाउन के कितने प्रकार हैं, ठीक है। हम बाकी के टाइप्स भी क्विकली जल्दी से कर लेते हैं इस सेक्शन में, राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइज, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, राइट। जब हम बात करते हैं आपके टाइप्स की, तो ये आपका सबसे पहले तो हमने आपको जनरल सेंस में आपको बता ही दिया कि कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। फिर इसके बाद हम देखते हैं नंबर, ठीक है। जब नंबर की, ठीक है, आप जब नंबर की बात करते हैं तो इसके सेंस में आपका नाउन कितने टाइप्स होते हैं ये भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे आपके जेंडर के अकॉर्डिंग में कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। फिर उसके बाद हम देखेंगे केसेस के अकॉर्डिंग, राइट। सो जो हमने किए थे उसके अलावा ये भी हैं। इनसे पहले अब हम पहले आपको बता देते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि ये आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको सिर्फ एक क्विक रिवीजन बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो जो मैंने 5 टाइप आपको बताए थे, उसके अलावा आपके हैं काउंटेबल, ठीक है, और अनकाउंटेबल। सो ये भी आपके नाउन के टाइप्स हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन, ओके, एंड देन योर अनकाउंटेबल नाउन। तो अब काउंटेबल अनकाउंटेबल आई होप आप लोग को याद होगा, ठीक है। हमने आर्टिकल का सेक्शन जब किया था तो काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल हमने वहाँ पर देखा था। सो अनकाउंटेबल आपके क्या होंगे, जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जो आप गिन नहीं सकते हैं। और काउंटेबल वो नाउन, बाकी सारे नाउन जो आप गिन सकते हो उनको आप आप चेयर, टेबल, ठीक है, ये सब आप गिन सकते हो, तो इनको आपका किस में रखोगे, ये आपके काउंटेबल नाउन्स में आ जाएंगे। फिर अनकाउंटेबल नाउन्स आपके जैसे आप मिल्क है, ठीक है, आपका शुगर है, ओके, देन राइस। तो ये सब क्या है, ये सब आप क्या काउंट कर सकते हैं एक एक करके? नहीं, आप नहीं काउंट कर सकते, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हो गए, आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हो गए। क्लियर है। सो ये मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप भूलिएगा नहीं। तो ये भी आप अपने जहाँ पर भी आप नाउन का सेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप ये भी नोट्स में आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। इनके भी आप बना करके पॉइंट एंड यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। और इनके भी आप थोड़े से एग्जाम्पल्स लिख लीजिएगा, सो दैट आपको कोई भी टाइप्स में डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो मेक अ नोट ओवर हियर, राइट। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स फर्स्ट सी नंबर के अकॉर्डिंग आपका टाइप कैसे डिवाइडेड है, ओके। सो नंबर के अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे, ठीक, तो आपके नाउन कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के, ओके। नंबर के अकॉर्डिंग आपके कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। सो पहला आपका क्या होगा,
सिंगुलर। इजी है, ये तो सबको पता होगा, राइट। हम वही चीज़ कर रहे हैं जो आप पढ़ चुके होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बस इन्हीं को ही आप ध्यान दे। बस ये है, उस समय आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अब आपको चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि आप हम यहाँ पर बहुत सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बेसिक लेवल से पढ़ा रही हूँ और बेसिक से आपको एडवांस तक, ठीक है, इनके जो बेस्ड रूल्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो वो आपका थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाएगा। तो जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा आप एडवांस में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने रूल्स में आपको बता दिया मटेरियल नाउन, ये नाउन, वो नाउन, फला नाउन, कलेक्टिव नाउन, यहाँ पर ये होगा, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये वर्ब है, तो वहाँ आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको बेसिक बहुत क्लियर होना। अगर मैं पॉजिटिव केस की बात करूँगी तो आप बोल जाएंगे कि अरे मैम पॉजिटिव केस कौन सा था, क्या था, राइट। सो वो चीज़ आप यहाँ पर अगर ध्यान दे लेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो सिंगुलर और प्लूरल आई होप सबको पता होगा। व्हाट इज सिंगुलर, नंबर के अकॉर्डिंग है, याद रखिए। जब नंबर है, नंबर की बात कर रहे हैं, ओके। सो जो एक होगा नंबर तो वो सिंगल, ठीक है। जब आप किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, ठीक है, जब आप इंडिविजुअल की बात करते हैं तो आप सिंगुलर, ओके। ये आपका क्या बताता है, वन। सिंगुलर मीन्स वन और प्लूरल मीन्स मोर देन वन, ठीक है। आप दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, फाइव भी, ठीक है, काउंटलेस, ठीक। जब एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो आपका प्लूरल सेंस में, तो ये तो आपको क्लियर ही हुआ होगा, ये तो आपको पता होगा, राइट। तो सिंगुलर आप कभी भी एक पर्सन की बात करेंगे तो आपका सिंगल होगा, ओके। और जब आप एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो आपका प्लूरल होगा, राइट। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स खुद से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। सिंगुलर और प्लूरल में आपको आता होगा काऊ, काउज, ओके। जैसे आप बात करेंगे आप यहीं पर लिख सकते हैं काऊ, काउज, बॉय, बॉयज़, राइट। सो आप इस तरीके से जितने चाहें उतने एग्जाम्पल्स खुद से यहाँ पर लिख लीजिएगा सिंगुलर एंड प्लूरल में, ओके। तो ये मुझे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सबको क्लियर होगा। आपका क्या है यहाँ पर, क्या बोलेंगे आप उसको, सिंगुलर को आप कहेंगे एक वचन, आपने पढ़ा होगा एक वचन, राइट। और प्लूरल को आप क्या कहेंगे, बहुवचन, ओके। डोंट लुक एट माई स्पेलिंग्स, ठीक है। स्पेलिंग हो सकता है बीच बीच में गलत हो जाएं, राइट, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बोल भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, ठीक है, आपको समझा भी रही हूँ। तो जब एक साथ आप इतना सारा करते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता हो सकता है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कहीं कुछ आपका मिस्टेक्स ना हो, बट स्पेशली इन हिंदी, ठीक है। अगर हिंदी लिख रही हूँ उसमें अगर कुछ गलत है सो मेक अ करेक्शन, ठीक है। ये इतना तो आपको आता ही होगा, ओके। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। एक वचन, बहुवचन सबको पता होगा, ओके। सो सिंगुलर और प्लूरल आप इंग्लिश में बोलते हैं। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंडर की, ओके। अकॉर्डिंग टू जेंडर आपके नाउन कितने टाइप्स के हैं, राइट। अब अकॉर्डिंग टू जेंडर, अब इसको आप मैं यही कर देती हूँ, ठीक है। जब आप जेंडर की बात करते हैं आप इस तरीके से ही कॉपी में लिखिएगा और इसी तरीके से आप डिवाइड करके अच्छे से नोट्स बना के लिखिए ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए, राइट। सो पहला हमारा क्या होगा, फर्स्ट इज योर मैस्कुलिन, ओके। देन वी हैव फेमिनाइन, ओके। अभी मैं इसको समझा दूंगी, ठीक है। सो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैव कॉमन और लास्ट हमारा होगा न्यूटर, ओके। सो पहला है मैस्कुलाइन, देन फेमिनाइन, देन कॉमन एंड देन न्यूटर। तो आपके जेंडर के बेसिस में आपके कितने टाइप्स के डिवाइड हो गए, 4 टाइप्स में। अब आप मैस्कुलाइन की बात करते हैं तो मैस्कुलाइन आपका हिंदी में क्या होगा, पुल्लिंग। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो, राइट। अगर नहीं लिखी है तो आप खुद ही देख लीजिएगा, ओके। हिंदी में कैसे लिखना है, पुल्लिंग है,
फिर आपका आ जाएगा स्त्रीलिंग, राइट। तो उसके बाद आ जाएगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और फिर आपका कॉमन है फिर न्यूटर। न्यूटर मतलब जब आप कहते हैं ना ये न्यूट्रल है, ना तो आपका फेमिनाइन है ना तो आपका मैस्कुलाइन है, ठीक है। पुल्लिंग आपको पता होगा कि क्या है। जब आप पुल्लिंग की बात करते हैं तो मैन के लिए बात कर रहे हैं, ओके। मैस्कुलाइन मतलब होता है जब आप पुरुषों की बात करते हैं, आदमी की बात करते हैं, ठीक है। आपका कौन सा फॉर्म होता है, जो कौन से जेंडर की बात है, जेंडर अब आपको पता ही होगा। जेंडर हमारे पुरुषों की जब बात होती है तो आप पुल्लिंग कहते हैं, मैस्कुलाइन कहते हैं इंग्लिश में, राइट। जब फेमिनाइन होता है तो आप किसकी बात करेंगे, आप लड़कियों की, स्त्रियों की बात करेंगे, ठीक है, आप वुमेन की बात करेंगे, ओके। सो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, गर्ल आ जाएगा, ओके। देन आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर वुमेन आ जाएगा, राइट। सो ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में आपका बॉय, देन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, मैन, ओके। फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉयन, फिर ये आ जाएगा आपका मून। तो ये सब आपके मैस्कुलाइन है, ठीक है। जहाँ पर भी आपका पुल्लिंग होता है जो भी नाउन, तो वो आपका मैस्कुलाइन है। फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका, जब आप नेचर की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो उसको भी आप स्त्रीलिंग में लिखते हैं, ठीक है। फिर जब आप टाइग्रस कहते हैं, ओके, सो वो भी क्या होती है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो जो भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं, ये एग्जाम्पल्स आप और लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के नीचे आप बढ़ा के लिख सकते हैं, ओके। फिर आता है आपका कॉमन। अब कॉमन क्या होता है, जब आप ऐसे टर्म की बात करते हैं जहां आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों को लेते हैं, ठीक है। जब आप दोनों की बात करेंगे एक साथ, तो यहाँ कॉमन इसीलिए बोल रहा है कि कॉमन आप नाम दे देंगे, ठीक है। तो जब आप दोनों की बात करेंगे, ओके, व्हेन यू टॉक अबाउट बोथ फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन, तो इसमें आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, इसलिए आपको याद रहेगा, ओके। मैस्कुलाइन प्लस फेमिनाइन, ओके। तो मैस्कुलाइन प्लस फेमिनाइन, ये जब दोनों की आप बात करेंगे तो आप उसको क्या बोल देंगे, न्यू कॉमन जेंडर, ठीक है। तब आप उसको क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। तो ऐसे कौन से जेंडर है जब आप उसका मतलब आप उसको आप लेडीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं और आप जेंट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, तो वो आपका क्या आ जाएगा। जैसे आप पेरेंट जब आप बात करते हैं, जब आप बोलेंगे पेरेंट, तो कोई ज़रूरी नहीं पेरेंट में आपके दोनों आएंगे, आपके मम्मी भी आपके पापा भी, राइट। सो पेरेंट इज़ व्हाट, आपका कॉमन टर्म है, राइट। सो कॉमन जेंडर है। जब आप पेरेंट की बात करेंगे सो इट इज़ योर कॉमन जेंडर, ओके। फिर आप बात करेंगे सिंगर की। सिंगर आपकी मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, तो सिंगर आपका वर्ड क्या है, कॉमन है, राइट। फिर आप बात करेंगे चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, चाइल्ड बच्चा। तो अब ये नहीं कह सकते ना, ठीक है, चाइल्ड को आप ये नहीं कह सकते कि आपका कौन सा, ठीक है, ये कॉमन नाम दे दिया है, ठीक। तो ये आपकी लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है, दोनों को आप बच्चे ही कहेंगे, ओके। फिर उसके बाद आपका आता है, जैसे आप कहते हैं ड्राइवर, तो ड्राइवर आपका मेल फीमेल दोनों हो सकता है, तो ये क्या है, ये कॉमन टर्म है, ओके। तो जब कॉमन जेंडर की बात करते हैं तो आपके ये सारे आप एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं, ओके। पेरेंट, सिंगर, देन योर चाइल्ड, ड्राइवर, देन यू हैव फ्रेंड, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका आर्टिस्ट। फिर इसी में आपका आता है, आप लिख सकते हैं कुक, या आप कह सकते हैं कज़न। ये मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो ये सारे आप किस में बता सकते हैं, आपके ड्राइवर है, फ्रेंड है, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट भी आपका मेल फीमेल दोनों हो सकता है, दोनों के लिए आप कॉमन टर्म यूज़ करते हैं। फिर कुक भी जब आप बोलेंगे तो आपका मेल फीमेल दोनों कुक होते हैं, ओके। आप उस कुक क्या है, एक कॉमन टर्म आप यूज़ कर रहे हैं, कॉमन जेंडर यूज़ कर रहे हैं। कज़न भी आपके दोनों हो सकते हैं, जब आप फ्रेंड की बात करते हैं तो भी आपके दोनों हो सकते हैं। सो व्हाट इज़ ऑल दिस, आपका जब आप कॉमन टर्म यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ योर कॉमन जेंडर। जब आप मेल और फीमेल दोनों की आप बात कर सकते हैं तो ऐसे आप क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर, ओके। अब न्यूटर जेंडर में क्या है, जिसमें ना तो ये है ना तो वो है, ओके।
तो कॉमन, आपका कॉमन जेंडर क्या था जिसमें दोनों को मिला करके आप कह रहे थे, बट न्यूटर क्या है, ना तो आपका पुल्लिंग है ना तो वो आपका स्त्रीलिंग है। जब आप कॉमन टर्म की बात करते हैं, ठीक है, जब वो ना तो आपका पुल्लिंग में आएगा ना तो स्त्रीलिंग में आएगा, तब वो आपका न्यूटर में जाएगा, राइट। ये जैसे जिनमें स्पेशली कैसे होते हैं न्यूटर, जिसमें लाइफ नहीं होती है, ठीक है, विदाउट लाइफ। जब आप कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो विदाउट लाइफ की बात जब आप कर रहे हैं, ओके, या neither मेल नॉर फीमेल, ठीक है, जब आप लाइफ की बात नहीं करते हैं, ना तो वो मेल है ना तो वो फीमेल है। सो एग्जाम्पल्स आपके इसके क्या हो जाएंगे, पेन, ओके, फिर आपका रूम, टेबल, चेयर, बुक, स्कूल, हाउस, कार। सो ये सब क्या है, आपके न्यूटर हैं, ओके। सो ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग आपको पता है ना, जो आपकी जिसमें लाइफ नहीं है उसको आप क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। तो ऐसे आपके जो वस्तु हैं, ऐसे जो थिंग्स हैं, वो आपके किस में आते हैं, न्यूटर में आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आपको जेंडर भी समझ में आया होगा, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर, राइट। सो आपको चारों टाइप्स समझ में आए कि नहीं आए, आई होप आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जेंडर के अकॉर्डिंग आपके कितने टाइप्स में डिवाइड हैं, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू केसेस। तो अब आप केसेस के अकॉर्डिंग आपके नाउन कैसे डिवाइड हैं वो भी देख लेते हैं, राइट। सो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू केसेस। अब केसेस के अकॉर्डिंग आपके 4 टाइप इसमें भी हैं, ठीक है। तो 4 टाइप आपके क्या हैं वो भी देख लीजिए। पहला है आपका पॉजिटिव केस, ओके। सेकेंड है आपका वोकेटिव केस। थर्ड है आपका सब्जेक्टिव एंड फोर्थ है आपका ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को आप नॉमिनेटिव भी कहते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। आप नॉमिनेटिव केस, लेकिन मैंने आपको सब्जेक्टिव यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि सब्जेक्टिव से आपको समझ में आएगा जब हम, क्योंकि जब सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओके, प्लस योर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम लिखते हैं ना। सो आपको यहाँ ये जो सब्जेक्ट है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव वर्ड यूज़ किया है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। आप सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, नॉमिनेटिव भी, कहीं नॉमिनेटिव लिखा होगा कहीं सब्जेक्टिव होगा, बोथ आर सेम, ठीक है, वो एक ही नाम है, राइट। सो आपका पॉजिटिव केस है, वोकेटिव केस है, एंड देन सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव जिसको कहते हैं, और आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ओके। सो ये 4 आपके अकॉर्डिंग टू केसेस आपके नाउन जो हैं वो आपके सब डिवाइडेड हैं, राइट। सो दीज आर टाइप्स अकॉर्डिंग टू केसेस। तो पॉजिटिव केस की आप बात करेंगे। सो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, आप किसी पे अपना अधिकार बता रहे हो, पॉजिटिव पोजीशन केस, ठीक है, पॉजिटिवनेस हो, मतलब किसी के लिए आप उसके ऊपर आप बता रहे हैं कि ये मेरी चीज़ है, ठीक है, ये उसकी चीज़ है। आप बिलोंगिंगनेस की जब आप बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट बिलोंगिंगनेस, ओके, तो यहां पर आप क्या बता रहे हैं, एक आपका क्या है, एक अधिकार बता रहे हैं, ओके। एक पॉजिटिव है, आपका पॉजिटिवनेस आपका दिख रहा है, ओके। सो जब आप बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं, आप अधिकार की बात करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव केस। तो यहाँ पर आपके कैसे कौन कौन से वर्ड्स होंगे, माई, माइन, ओके, देयर, देयर्स, योर्स, आर्स। सो ये सब क्या है, आपके पॉजिटिव केस हैं, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स हैं, राइट। सो ये सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। सो जब आप कहते हैं दिस इज माई ड्रेस, ओके, दिस इज माई पेन, दिस इज माई मार्कर, ओके,
दिस बोर्ड बिलोंग्स टू मी। सो आप कैसे बताएंगे दिस इज माइन, तो माइन, माई, ठीक है। जब आप इस तरीके से आप बता रहे कि इसमें मेरा हक है, ये मेरी चीज़ है, ये उसकी चीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पर एक किसका अधिकार है, किसका बिलोंगिंगनेस है। जब आप उस तरीके से बात करेंगे सो आप जो वर्ड्स यूज़ करते हैं सो वो आपके पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव केस के होते हैं। फिर हम बात करते हैं वोकेटिव की। वोकेटिव यानी वॉइस, बोलना, ठीक है, आप इसी से वर्ड से समझिए। सो वोकेटिव तो बोल रहे हैं आप किसी को, जब कहते हैं, बुलाते हैं, ठीक है, एक तरीके से कि जैसे अगर टीचर बुला रही है क्लास में, रमेश कम हियर, सो यहाँ पर क्या हुआ, रमेश जो आपने वर्ड यूज़ किया दैट इज़ योर वोकेटिव केस, वोकेटिव वर्ड, ठीक है। जब आपने कहा रमेश कम हियर और रमेश टीचर इज कॉलिंग यू, मिस मीना, मिस स्मिता टीचर इज वेटिंग फॉर यू इन स्टाफ रूम, ठीक है। तो आप क्या बता रहे हैं वहाँ पर, आप बुला रहे हैं ना किसी को, बोल के किसी का नाम पुकार रहे हैं, ठीक है। तो जब आप पुकारते हैं किसी को इस तरीके से तो वो आपका वोकेटिव होता है, ठीक है, वोकेटिव वर्ड होता है, वोकेटिव केस में आता है। क्लियर है? सो आप इसको क्या कहेंगे, इट इज यूज्ड टू कॉल, ओके, और टू गेट अटेंशन, ओके, जब आप किसी का अटेंशन पाना चाहते हैं, फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा, हेल्प मी जॉन। अब आपने किसी को बुलाया, ठीक है, किसी को पुकारा, किसी की अटेंशन ली और फिर आप बोल रहे हैं उसको, क्या कह रहे हैं, हेल्प मी जॉन, ओके। सो इन दैट सेंस तो जो आपने ये यहाँ पर यूज़ किया दिस इज़ योर वोकेटिव केस, ओके। सो वोकेटिव केस आपको पता चल गया। अब सब्जेक्टिव केस क्या है, आई होप ये सबको मालूम होना चाहिए। सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आप नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं सो वो आपका सब्जेक्टिव केस हो जाता है, और जब नाउन को आप एज एन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह आप यूज़ करते हैं, वस्तु की तरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। सो जब आपका जो नाउन है, व्हेन नाउन इज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस, ठीक है, जब वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, नाउन जो है वो वर्ब का एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, देन इट इज योर सब्जेक्टिव केस। एंड व्हेन नाउन इज यूज्ड एज an object of verb, so वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब यहाँ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, सुरेश इज इंटेलिजेंट बॉय, ओके, राइट। सो सुरेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ओके। तो सुरेश क्या है, एक इंटेलिजेंट बॉय है, राइट। तो यहाँ पर सुरेश के बारे में बात हुई है। सो सुरेश यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, राइट। सो सुरेश इज योर सब्जेक्ट ओवर हियर, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ओके। सिमिलरली यहाँ प्लीज गिव द फ्रूट्स, ओके, प्लीज गिव द फ्रूट्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, ठीक है। सो फ्रूट्स आपका यहाँ पर क्या है, जो नाउन यूज हुआ है फ्रूट, तो वो क्या है, ऑब्जेक्ट के प्लेस में यूज हुआ है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है, राइट। सो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, राइट। एक और आप एग्जाम्पल ले लीजिए फॉर ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव केस के लिए। हु ब्रॉट दिस बुक, ओके। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हु ब्रॉट दिस बुक, ये बुक किसने लाई। सो बुक इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट,
ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट की तरह नाउन नहीं यूज़ हुआ है, यहाँ एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। सो दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सो इसको यहाँ पर ही लिख लीजिएगा, राइट, इस एग्जाम्पल को। पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस, सब्जेक्टिव एंड योर ऑब्जेक्टिव केस, राइट। सारे केसेस आपको क्लियर हुए होंगे। तो हमने आज क्या देखा, नाउन में हमने जितने भी नाउन के प्रकार थे अकॉर्डिंग टू योर नंबर, योर जेंडर, योर केसेस, ठीक है। और भी जो हमने काउंटेबल, अनकाउंटेबल देखे, देन हमने जो पहले देख ही लिया था लास्ट क्लास में, राइट। सो ये सारे आपके टाइप्स हैं, ओके। तो इनको आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, और कहीं पर भी ये वर्ड्स आते हैं तो सो डोंट गेट कंफ्यूज। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। सो प्लीज़ डू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको इनके रूल्स बताऊंगी। आज आपका नाउन के सारे टाइप्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, ओके। सो नाउन के जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।